Audio Jungle. वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल माय फ्रेंड्स। आज हम हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो नामक बुक है उसके अंतर्गत जो लेसन नंबर हमारा 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके अंतर्गत हम उस लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो 13 साल की लड़की है और एक डायरी लिखने की वो करती है और वो ये बात सोचती है कि कोई शायद आने वाले समय में उसकी डायरी को पढ़ने में कोई रुचि लेगा। अब वो बात यहाँ पर आती है कि वो डायरी क्यों लिखती है, ऐसी क्या उसमें प्रॉब्लम है, जबकि उसके घर के अंदर टोटल मिलाकर 30 कैंडिडेट है अर्थात 30 फैमिली मेंबर है, फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसने ये बताया है कि एक जो व्यक्ति होता है अर्थात एक पर्सन होता है उस दोस्त से अच्छा तो उसने अपनी डायरी को बताया है ताकि वो अपनी जो भी उसके मन के अंदर जो बातें हैं वो डायरी में नोट कर सके। तो ये एक उसकी कहानी है, जीवनी है, उसके बारे में थोड़ी सी उसने पार्ट बताया है। उस पार्ट को हम आज पढ़ेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हमारे अगर हम इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे हमें इसमें क्लियर कर दिया है और आप इसको अच्छी तरह पढ़कर आने वाले एग्जाम में कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि लेसन का नाम हमने बताया था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सबसे पहले हम उस लड़की के बारे में पढ़ते हैं कि उसका जन्म क्या था, कहाँ हुआ था और कैसे कौन सी जगह पर हुआ था। तो हम पढ़ते हैं उस लड़की का जन्म हुआ था जून 12 अर्थात 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था। जगह का नाम था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है, अर्थात उसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और उसकी डेथ, देखो भाई जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, उसका मृत्यु जो है वो निश्चित नहीं की गई है। उसमें मृत्यु में बताया गया फरवरी या मार्च के महीने में उसकी मृत्यु 1945 को हुई थी। कहां पर, बर्गन बेल्सन में। जो कंसंट्रेशन कैंप था कहां पर था, हैनोवर में। अर्थात इसका मतलब क्या है, बर्गन बेल्सन में कंसंट्रेशन एकाग्र जो शिविर है वो हैनोवर में उसकी मृत्यु हुई थी। वो लड़की एक जेविश गर्ल थी अर्थात एक यहूदी लड़की थी। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। जो ये डायरी जो है जिससे हमने पार्ट लिया गया, लेसन लिया गया हमारी 10th क्लास का, उस डायरी को जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1947 अर्थात वो 1947 को वो डायरी प्रकाशित हुई थी जिसे हम आज पढ़ रहे हैं लेसन के नाम पर। अब हम इस लेसन को लेकर आगे चलते हैं। वो अपने पिता से बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी। उसका पिता उसके लिए पूजनीय था। उसके पिता ने 36 साल की उम्र में उसकी मम्मी से शादी की थी। उसकी माताजी की उम्र उस समय 25 ईयर्स अर्थात 25 साल की उसकी उम्र थी। इस लेसन में बताया गया है उसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम मार्गरेट था और वो 16 ईयर्स अर्थात 16 साल की थी। अब देखो सबको पता है कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं चाहे उसमें माता कमाए उसकी, चाहे उसका पिता उसके लिए अर्निंग करे घर की फैमिली को चलाने के लिए, तो उसमें क्या है कि उसके पिता जो है वो हॉलैंड चले गए थे 1933 को। उसके पिता ने बताया था हमने कि 35 या 36 साल की उम्र में शादी की थी उसकी मां से। उसकी मां का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है। दूसरी बात है जैसे वो वहां पर सेटल हुए 1933 को हॉलैंड में उसके पिता, तो उसकी माताजी भी उसके साथ साथ 1933 में सितंबर में वहां पर चली गई थी, सितंबर के महीने में वहां पर चली गई थी। और एनी फ्रैंक तथा उसकी जो बहन है मार्गोट और उसकी दादी जी आचन में जगह थी वहां पर चले गए थे। कुछ दिनों बाद जो मार्गोट थी वो भी वहां से दिसंबर के महीने में पलायन कर गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, आगे वहां पर चली गई थी हॉलैंड में। फिर अब एनी फ्रैंक बता रही है कि मैं भी वहां पर पहुंची, मतलब वो कह रही है कि मुझे तो वहां पर एक उपहार के रूप में पेश किया गया था फरवरी के महीने में जो मार्गरेट का बर्थडे था। उस समय कहा गया है कि मुझे वहां पर टेबल पर परोस दिया गया कि बर्थडे गिफ्ट है ये, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं स्टडी की, एनी फ्रैंक की। तो एनी फ्रैंक की जो स्कूल है वहां पर, स्कूल का नाम था मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ठीक है। उसमें उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी। वहां पर वह 6 ईयर्स तक वहां पर पढ़ाई की थी। 6 क्लास के अंतर्गत उसने अपनी उस स्कूल को अलविदा कह दिया था अर्थात जिसमें हम फेयरवेल पार्टी कहते हैं। उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी वहां उस स्कूल के अंदर वो थी श्रीमती कैप्रेस,
ठीक है, कौन थी? श्रीमती कैपरस। क्लियर है। अब बात बताती है कि उसका जो उसकी जो दादी जी थी 1941 अर्थात 1941 में वो बीमार पड़ गई थी। महीना देख लेना, सीजन देख लेना, ये अच्छी तरह नोटिस कर लेना क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसकी दादी जी बीमार पड़ी थी 1941 में, ठीक है। और कौन सी सीजन था, कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु। क्लियर है। उसकी दादी जी की डेथ हुई थी 1942 में। और महीना कौन सा था उस समय जिसकी दादी जी की मृत्यु हुई थी? जनवरी के महीने में उसकी दादी जी की मृत्यु हो गई थी। अब बात आगे लेकर चलते हैं। ये तो हो गया उसका खुद का इंट्रोडक्शन कि वो कौन थी, कैसे थी, कहां गई, क्यों गई, और उसकी दादी जी की मृत्यु कब हुई, उसकी दादी जी बीमार कब हुई। एक बात ध्यान दे लेना, 1941 में उसकी दादी जी बीमार हुई थी ग्रीष्म ऋतु में, और वहां उसका फिर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो 1942 में उसने अपने उसका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था जनवरी के महीने में। अब चलते हैं नेक्स्ट, जब जो मेन पार्ट है इस लेसन के अंदर, डायरी। उसमें डायरी लिखी थी, उसकी शुरुआत की थी, डे कौन सा था? शनिवार का दिन था, और 20 जून 1942 को उसने अपनी डायरी प्रारंभ की थी। क्लियर है। उसने अपनी डायरी की थी, और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी। क्योंकि वो कहती थी कि मैं मेरी डायरी जो है उसको सजीवता दिखाना चाहती हूं, अर्थात उसका मानवीकरण। अलंकार तो पढ़ते होंगे, हिंदी का सब्जेक्ट होगा आपके पास भी, उसमें उसने मानवीकरण अलंकार किया है। इसको किटी को उसने सजीवता प्रदान की थी। उसमें उसने डायरी में लिखा था अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में, और अपनी जो जीवनी है स्कूली शिक्षा संबंधित दोस्त, टीचर्स, उनके बारे में इस लेसन में उसने बताया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कक्षा के अंदर बैठे हुए थे, और जैसे ही उनका वो दिन था रिजल्ट आने का, जैसे हमारा रिजल्ट आता है तो हम इंटरनेट पर अगर जाते हैं चेक करवाने, रिजल्ट निकलवाने जाते हैं, तो हम जैसे मान के चलो आगे के 3 दोस्त फेल हो रहे, तो चौथा दोस्त चाहे कितना ही होशियार हो उसको भी थोड़ा बहुत डर बैठ जाता है, पता नहीं तेरा क्या होगा। उसी तरह वो एक दूसरे को कह रहे थे तू फेल होगा, तू पास होगा, मैं फेल होंगी, वो पास होगा, इसी तरह कर रहे थे। तो उन्होंने, उसकी एक दोस्त थी जीएन और एनी, वो उनके पीछे जो बैठे हुए तो 2 लड़के थे जिनका नाम था सीएन और जेम्स, उनका मजाक उड़ा रही थी, उनकी हंसी मजाक कर रही थी कि तुम फेल होगे, हम पास होंगे, तुम फेल होगे। लड़के भी उसको आपस ऐसे ही बोल रहे थे। अब उस क्लास स्कूल जो थी, उस स्कूल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि टोटल टीचर्स उसमें क्लास स्कूल में थे 9 टीचर थे, अर्थात 9 टीचर्स थे, जिसके अंतर्गत 6 मेल और 2 फीमेल टीचर थी। ठीक है। अब उसमें जाते हैं मैन, जिस पे टॉपिक टिका हुआ है सारा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसमें एक टीचर था जो मैथ का अध्यापक था। मैथ का सभी को डर लगता है, क्योंकि इसमें एनी फ्रैंक कह रही है कि मेरे को किसी भी विषय से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम थी मैथ से। मैथ आज के दिन सब वो बन रहा है, एक मतलब भयानक, एक राक्षसी बन जाता है मैथ। मिस्टर किसिंग जो ओल्ड मैन थे, 40 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है। अब बात आती है कि एनी फ्रैंक ने इस टीचर का जिक्र ही ज्यादा क्यों किया है। अब इसलिए इसका जिक्र किया गया इस बात में, क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी वो एक बातूनी थी, अर्थात क्लास के अंदर जब भी उसको समय मिले या ना मिले वो अपनी बातें कहने से नहीं चूकती थी, वो सारे पूरे दिन बातें करती रहती थी। ठीक है। इस पर मिस्टर जो किसिंग है उससे चिढ़ा रहता था। दूसरी बात यह है, जब मिस्टर किसिंग उससे परेशान हो गया तो उसे लिखने के लिए एक ऐसे दिया, निबंध दिया कि तू इसके ऊपर लिखकर लाएगी, ये तेरी सजा है। तो सबसे पहले उसको दिया था एक चैटर बॉक्स, अर्थात एक बातूनी। क्लियर है। पहला ऐसे उसको किस पर दिया था? एक चैटर बॉक्स। ध्यान रखना, पहला लेसन एक चैटर बॉक्स एक बातूनी, उस पर उसने लिख के लाई, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ और उससे फिर भी वो नहीं मानी। उस क्लास के अंदर फिर भी वो बातें करती रहती थी। फिर उसने मिस्टर जो किसिंग है उसने नेक्स्ट ऐसे दिया, उसके बारे में उसने दिया ए इनक्रोजेबल चैटर बॉक्स, अर्थात एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। उसके बारे में उसने कहा कि इसके ऊपर ऐसे लिखकर ला, ये तेरी सजा है। तो दूसरे जो ऐसे में उसने 3, ध्यान रखना, 3 पेजेस भर दिए थे, उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ था और वो बातें करती रहती थी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने लिखा क्या लिखा था
कि मैं मेरी आदत नहीं सुधार सकती क्योंकि मेरी माताजी भी इतनी ही बातें करती है। इसका मतलब उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मुझे गुण जो है मेरी माताजी से मिले हैं। तो उस बात से नाराज होकर जो मिसेस किसिंग था उसने एक ऐसे और उसको दे दिया, और ऐसे दे दिया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, अर्थात क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स कहा। ठीक है, उसने इस पर उसको कह दिया कि इस पर तू लिखकर ला। अब वो थक गई थी तो उसने इस ऐसे पर लिखा कि इस लेसन में बताया गया है कि एक डक मदर थी, अर्थात डक मदर, और एक स्वान, अर्थात स्वान पिता और डक माता। उनके 3 बच्चे थे। ठीक है, अब वो बच्चे भी उस एनी फ्रैंक की तरह बार बार क्वैक 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 करते रहते थे, मतलब चुप नहीं होते थे। इस बात से नाराज होकर जो हंस पिता था, स्वान तो था, उसने उनको चोंच मार मार कर, अर्थात उनको काट काट कर उन तीनों बच्चों को मार डाला। ये लेसन, ये जो ऐसे था, ये लेकर जब उस मिसेस किसिंग, जो उसका टीचर था, अध्यापक था, मैथ टीचर, उसके पास लेकर गई तो उसने उस लेटर को पूरी, उस ऐसे को पूरी क्लास के अंदर पढ़ा, और सभी अलग अलग कक्षाएं थी उनमें भी पढ़ा गया। फिर मिस्टर किसिंग था, उसे नाराज होना बंद कर दिया और उसको सजा देना भी बंद कर दिया, और उसको क्लास के अंदर अलाउ कर दिया कि तू बातें कर सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेसन में हमारे सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाए कि एनी फ्रैंक का जन्म कहां पर हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। कहां हुआ था, फ्रैंकफर्ट फोर्ट जर्मनी में। ठीक है, उसकी मृत्यु कहां हुई थी, फरवरी मार्च 1945 बर्गन बेल्सस कॉन्स्ट्रेशन कैंप, अर्थात बर्गन बेल्सस एकाग्रत शिविर हैनोवर में। ठीक है, और वो कैसी लड़की थी, वो एक जैविश गर्ल थी, अर्थात एक यहूदी लड़की थी। क्लियर है। दूसरी बात आती है, उसके पिता ने जब शादी की थी उसकी उम्र क्या थी, तो आप क्या लिखोगे, 35 ईयर्स ओल्ड। और उसकी माताजी की शादी हुई थी तो उसकी क्या उम्र थी, 25 ईयर्स ओल्ड। उसकी माताजी का क्या नाम था, वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, एडिथ होलेंडर फ्रैंक। ठीक है। दूसरा आता है, एनी फ्रैंक का फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एनेलिस मैरी फ्रैंक। ठीक है, उसके पूरा नाम क्या था, एनेलिस मैरी फ्रैंक, उसका पूरा नाम था। इसकी डायरी प्रकाशित कब हुई, इसकी डायरी प्रकाशित हुई थी 1947 को। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ये बात ध्यान रखना ना, कि उसकी डायरी प्रकाशित कब हुई, थोड़ी सी बात दिलाना, हमारा देश आजाद हुआ था तब, भारत देश, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, उसके पिता हॉलैंड कब गए, तो क्या लिखेंगे, 1933, अर्थात 1933 को, या फिर उल्टा बोल दे कि 1933 में उसके पिता कहां गए, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, हॉलैंड। ठीक है, उसकी माताजी उसके पिता के पास कब गई हॉलैंड, तो हम क्या लिखेंगे, उसी साल सितंबर के महीने में गई थी। उसकी सिस्टर का नाम क्या था, एनी का, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी सिस्टर का नाम मार्गोट था। इसमें उसकी सिस्टर की उम्र कितनी बताई गई है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 ईयर, अर्थात उसकी बहन 16 साल की थी। दूसरा आता है, मार्गोट जो थी वो वहां पर कब गई, तो हम लिखेंगे कि मार्गोट उसी साल में दिसंबर में अपने पिता के और माताजी के पास वहां चली गई थी। फिर आता है कि जो एनी फ्रैंक है वो वहां पर कब गई, तो इसका मतलब हमें दो बातें समझ में आ रही है कि मार्गोट का जो बर्थडे था वो कब आता है, फरवरी के महीने में। ठीक है, तो वो कब गई थी, फरवरी में गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी एनी फ्रैंक की, वो कौन सी स्कूल में हुई थी, तो उसका हम लिखेंगे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। ठीक, मॉन्टेसरी स्कूल में जो उसकी मुख्य अध्यापिका थी उसका नाम क्या था, तो हम क्या लिखेंगे, श्रीमती क्यूपर्स। ठीक है। दूसरा है, वो और उसकी दादी जी तथा उसकी जो बहन है मार्गरेट थी, उसके पिता और उसकी जो माता जी जब हॉलैंड चले गए थे तो वो कहां चली गई थी, तो हम लिखेंगे आचन में। कहां चली गई थी, आचन नामक जगह है, वहां पर चली गई थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि उसकी दादी जी थी वो बीमार कौन सी ईयर में हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे,
1941 अर्थात 1941 में उसकी दादी जी बीमार हुई थी। दूसरा आता है कि उसकी दादी जी बीमार कौन से सीजन में हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे, समर में, मतलब अर्थात ग्रीष्म ऋतु में हुई थी। उसकी दादी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो क्या लिखेंगे, उसकी दादी जी की मृत्यु 1942 में अर्थात 1942 में उसकी दादी जी की मृत्यु हुई थी। कौन सा मंथ था, जनवरी का मंथ था। ठीक है, उसकी स्कूल के अंदर जो थी वो कितने टीचर्स थे, तो उसके स्कूल के अंदर टीचर्स थे 9 टीचर्स थे, जिसमें से मेल कितने थे 7 और फीमेल कितने थे 2। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है उसका जो टीचर था जिससे वो थोड़ा घबराती थी या सब्जेक्ट कौन सा था, तो ये बात है कि मैथ से उसको ज्यादा परेशानी थी, मैथ में उसको प्रॉब्लम रखती थी और उस मैथ टीचर का नाम क्या था, मिस्टर किसिंग। वो कितनी साल का था, 14 ईयर्स ओल्ड का था। अब इसमें जितना हमने इसमें कर दिया है उसके अंतर्गत जो ये लेसन है उसमें एक टॉपिक और आता है कि उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया, इतना बेस्ट बर्थडे नहीं बनाया था क्योंकि 1941 में उसकी दादी जी बीमार थी और 1942 में वो उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए उसने अपने बर्थडे बनाया था हल्का सा। उसने कुछ बर्थडे जो कैंडल्स थी वो अपने बर्थडे के लिए जलाई और एक जो मोमबत्ती थी वो अपनी दादी जी के लिए भी जलाई गई। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट जो उसका बर्थडे आया था उसमें पूरा खामियाजा था वो भरपाई कर दी थी, मतलब सेलिब्रेट बहुत बेस्ट हुआ था। फिर हमारा आता है कि मिस्टर किसिंग ने उसको कितने ऐसे दिए, 3। कितने, 3। एक चैटर बॉक्स, ए इनकर्जेबल्स चैटर बॉक्स और दूसरा था क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। अगर आपको इस लेसन में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या हमसे कोई छूट रहा है, पहली बात तो यह हमने इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो इस लेसन के अंदर, कि हमने टोटल आपको बता दिया गया है कि, और दूसरी बात यह बता दी गई है कि जो डक मदर थी और शॉन जो फादर था उसके कितने बच्चे थे, उसके 3 बच्चे थे। ये भी बात ध्यान रखना, हमने टोटल आपको इसमें बता दिया गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। आप इस लेसन को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को देखते समय स्किप मत करना क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ऐसी कोई भी कहानी एक्स्ट्रा नहीं बताई है जिसके अंतर्गत आपको लगे कि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। हमने शॉर्ट में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।